अपन अब लंग पैथोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। 48 मिनट का वीडियो है, ट्राई टू फिनिश इट इन 25 मिनट्स। ओके, सो लंग पैथोलॉजी पहला आएगा ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज निमोनिक स्कैब। ओके, तो CAB 3 डिजीज आते हैं उसके अंदर, दैट इज COPD, एस्थमा एंड ब्रोंकिक्टाइसिस। ठीक है, एंड अब सी की बात करते हैं, COPD की। उसके अंदर दो चीज़ें आती है, तो इन बोथ आर दोनों चीज़ें हैं, दैट इज एम्फाइसेम एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। सो बोथ आर एसोसिएटेड विद स्मोकिंग। ओके, एंड एम्फाइसेमा इज कॉल्ड एज पिंक पफर्स। ओके, पफर क्यों? क्योंकि इसमें बॉडी फूल जाती है, मतलब लंग्स फूल जाएंगे। मतलब बेसिक ऐसा याद रखना है, COPD के अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव है। ठीक है, मतलब कोई भी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है, ठीक है, या कुछ जैसे कि COPD की बात करते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन, तो ऐसा कि ऑक्सीजन आ रहा है लेकिन लाइक बाहर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, जो CO2 है वो बाहर नहीं जा पा रहा, ऑक्सीजन आ रहा है, इनहेलेशन में कमी नहीं, एक्सहेलेशन में है। तो वही कि अब फूलता रहेगा लंग। ठीक है, लाइक ओके, सो ये हो गया। फिर अब COPD में E और C आता है, एम्फाइसेमा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ओके, सो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को ब्लू ब्लोटर्स बोलेंगे। ओके, और एम्फाइसेमा की बात करते हैं, परमानेंट डैमेज टू एयरवेज। फिर द पार्ट विच इज विच इज डिस्ट्रॉयड अफेक्टेड इज डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स अफेक्ट नहीं होगा, उसके बाद जो भी चीज़ आ रही है उसके बाद क्या क्या आता है, तो RDS याद रखना है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, डक्ट एंड सैक। अब डक्ट और सैक मतलब कि एल्वियोला का डक्ट आ गया एंड एल्वियोला का सैक हो गया। ठीक है, तो RDS, अब पूरा जो RDS है, ठीक है, नॉट द डिस्टल, नॉट द टर्मिनल ब्रोंक्यूल, तो जो पूरा RDS है उसको अपन एसिनाई बोलेंगे। ठीक है, मतलब प्लूरल एसिनाई है, सिंगुलर एसिनस। ओके, एसिनस। एंड इमेज में दिख सकता है कि वॉल्स आर नॉट जॉइंट, वॉल्स सब अलग अलग है, दैट इज़ कि फ्लोटिंग सेप्टा है, मतलब कि डैमेज हो चुका है। ये एम्फाइसेमा का फोटो है, बाकी जो वाइट वाइट है वो म्यूसिन है। अब बात करते हैं एम्फाइसेमा की। 4 टाइप्स है इसके अंदर, सेंट्री एसिनार, पैन एसिनार, डिस्टल एसिनार और इरेगुलर एम्फाइसेमा। ठीक है, और जो डिस्टल एसिनार है उसको पैरासेप्टल भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या क्या हुआ, तो जैसे कि पहला पड़ता है सेंट्री एसिनार। ठीक है, तो सेंट्री एसिनार एम्फाइसेमा मतलब कि सेंटर का पार्ट अफेक्टेड है। ठीक है, एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन क्लिनिकली, लाइक मोस्ट कॉमन है क्लिनिकली। ठीक है, सेंट्री एसिनार एम्फाइसेमा। ठीक है, तो एल्वियोली इज इक्वल टू DNS, मतलब एल्वियोली की बात करेंगे तो अपन डक्ट और सेक की बात करेंगे। ओके, और बाकी चीज़ें R, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। तो इसमें अब क्या है कि स्मोकर्स में होता है, और स्मोकर्स में है तो आप ऐसा याद कर लो कि भाई जो धुआं है वो ऊपर उड़ता है। ठीक है, तो अपर लोब में हो जाएगा, अपर लोब वुड बी अफेक्टेड। ओके, एंड इसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, मतलब सेंट्री ऐसी ना रहा तो सेंट्रल का पार्ट, मतलब सेंटर मान लो। ठीक है, तो सेंटर इज लाइक रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल इज अफेक्टेड, बट द सैक एंड द एल्वियोलाई, मतलब द एल्वियोलाई दैट इज कंसिस्ट ऑफ एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलर सैक। ओके, तो इज़ नॉट अफेक्टेड। ठीक है, तो एल्वियोलर डक्ट एंड सैक आर सेव्ड एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल इज अफेक्टेड। ठीक है, ये सेंट्रली अफेक्टेड, इसकी फोटो देख लो, बीच बीच में छेद बने हुए हैं पूरे। ठीक है, पूरे सेंटर में छेद बने हुए हैं। ओके, फिर आता है पैन एसिनर एम्फेसेमा। पैन एसिनर पूरा पैन, तो पैन एसिनर मतलब कि सब कुछ अफेक्टेड है। ठीक है, सब कुछ मतलब RDS पूरा ही अफेक्टेड है। इसमें होता है अल्फ़ा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, अल्फ़ा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। तो इसके अंदर पूरा ऑल आर डैमेज्ड। ओके, एंड फोटो में दिख सकता है कि छोटे छोटे होल्स बने हुए, हर जगह पे होल्स बने हुए, एंड अल्फ़ा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है। फिर आता है डिस्टल एसिनार और पैरासेप्टल। डिस्टल एसिनार मतलब डिस्टल ही क्या है, तो ऑफकोर्स एल्वियोली के डक्ट एंड सैक है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल इज सेव्ड एंड एल्वियोलर डक्ट एंड सैक का डैमेज। और इसमें देख सकते हैं फोटो में भी कि जो ब्लैक कलर का है, ठीक है, वो डिस्टल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो वो डैमेज हो चुका है पूरा, पूरा वो डिस्टल स्ट्रक्चर है और प्रॉक्सिमल पहले वाला पार्ट है। ठीक है, एंड दिस इज एसोसिएटेड विद स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स, मतलब अब एल्वियोलाई के अंदर जो भी है वो अफेक्ट हो गया, तो ऑफकोर्स अंदर तो आ रहा है हवा लेकिन बाहर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि एल्वियोलाई की वॉल ही इतनी थिन हो गई है कि वो जो वहाँ से जाना चाहिए था हवा, वो कहीं और कहीं बाकी सब जगह पे जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो लंग में हवा भर गई, तो डिस्टल एसिनार और पैरासेप्टल, ठीक है, डिस्टल को पैरासेप्टल बोलेंगे, इज एसोसिएटेड विद स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। एंड एक आता है इरेगुलर। इरेगुलर मतलब कहीं भी डैमेज हो सकता है, तो इरेगुलर इज द मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकली, मतलब हिस्टोलॉजिकल स्लाइड बना रहे अपन, तो सबसे ज़्यादा चांस है अपने को इरेगुलर एम्फाइसेमा के मिलने की। और अगर मोस्ट कॉमन क्लिनिकली देखें तो वो सेंट्री एसिनार है। ओके, पैन एसिनार और सब लोअर लोब में। ठीक है, एंड डिस्टल मतलब कि पैरासेप्टल। ठीक है, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। अब बात करते हैं एम्फाइसेमा की, तो इसमें क्या क्या है, एक तो पिंक पफर बोलेंगे, फिर इट इज एसोसिएटेड विद कॉर पल्मोनाले। ठीक है, एंड रेडियोलॉजिकली देयर वुड बी फ्लैटनिंग ऑफ द डायफ्राम। ओके, तो रेडियोलॉजिकली देयर वुड बी फ्लैटनिंग ऑफ द डायफ्राम।
एम्फाइसेमा में वही पिंक पफर इसलिए बोलेंगे कि भाई ऑक्सीजन तो अंदर आ रहा है, ठीक है, लेकिन CO2 बाहर नहीं जा पा रहा है। तो मतलब ये कह सकते हैं अपन कि इलास्टिक रिकॉइल की जो एबिलिटी वो लॉस्ट है या वो कम हो गई। लाइक पहले रबर बैंड वो खींच तो रहा है लेकिन वापस उतनी जगह पे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो वैसे ही इसके अंदर भी मतलब पूरा खींच रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन आया, लेकिन वापस जब वापस आना था मतलब CO2 बाहर जाना था वो नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम इन द इलास्टिक रिकॉइल। और वही फ्लैटिंग ऑफ डायफ्राम इसलिए कि भाई इन्फ्लेटेड हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स हो गए, ठीक है। तो हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स हो गए तो ऑफकोर्स डोम जो है डोम शेपेड ज़्यादा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की। तो इसके अंदर अपना प्रोडक्टिव कफ है, ठीक है। प्रोडक्टिव कफ मतलब बलगम वाली खांसी आ रही है, ठीक है, और ये 3 मंथ्स के लिए होना चाहिए इन 2 consecutive years। अब वही क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज एसोसिएटेड विद स्मोकिंग, ओके। तो इसमें क्या है याद रखने का अपने को कि स्मोकिंग वुड वर्क एज एन इरिटेंट, ठीक है। तो इरिटेंट की तरह काम करे तब क्या होगा कि इससे म्यूकस प्रोडक्शन होगा। और वही अगर लंग में म्यूकस की लाइनिंग हो गई, म्यूकस बन गया है, तो इट वुड बी अ गेटवे फॉर बैक्टीरिया, ओके। एंड अपन ने पढ़ा है कि COPD में मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो है वह हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ओके। सो हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा इज द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया, ठीक है। तो मतलब इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो जाएगा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर। तो इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन आ गया इन्फ्लुएंजा के अंदर। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा का बहुत चांसेस होता है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा का बहुत चांस है, ठीक है, इन्फेक्शन का, क्योंकि म्यूकोस प्रोडक्शन हो रहा है। अब बात करते हैं जो अपन ने पढ़ा म्यूकोस ग्लैंड्स, ठीक है। तो दैट वुड बी प्रोड्यूस बाय सब म्यूकोसल ग्लैंड्स, ओके। सो अब एक रेशियो होता है दैट इज रीड इंडेक्स, तो उसका तो नॉर्मल वैल्यू याद रखना है, दैट इज 0.4। एंड जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है उसके अंदर 0.4 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्या होता है रीड इंडेक्स? तो रीड इंडेक्स इसके अंदर बढ़ गया। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर रीड इंडेक्स इज द थिकनेस ऑफ द सब म्यूकोसल ग्लैंड्स टू द थिकनेस ऑफ द वॉल, लंग वॉल, ओके, मतलब ओवरऑल थिकनेस ऑफ द वॉल, ठीक है। तो वही है कि अब न्यूमरेटर में ये आ गया है थिकनेस ऑफ सब म्यूकोसल ग्लैंड्स, ओके। एंड जैसे कुछ स्मोक कर रहे हैं तो इरिटेंट है तो वही म्यूकस ज़्यादा बनेगा, तो सब म्यूकोसल ग्लैंड्स को ज़्यादा म्यूकस बनाना पड़ेगा, तो सब म्यूकोसल ग्लैंड्स वुड बी हाइपर एक्टिव, सो दैट्स वाई द थिकनेस ऑफ द सब म्यूकोसल ग्लैंड्स वुड बी इंक्रीज्ड। तो अब न्यूमरेटर में ये आता है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में ओवरऑल थिकनेस ऑफ द वॉल आता है। एंड ओवरऑल थिकनेस तो नॉर्मली जो कांस्टेंट है वही रहेगा, सो देयरफॉर रीड इंडेक्स बढ़ जाएगा इसके अंदर, ओके। एंड दिस इज एसोसिएटेड विद कॉर पल्मोनाले। तो कॉर पल्मोनेल के साथ मतलब दोनों ही एसोसिएटेड है एम्फाइसेमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, बट मोर एसोसिएशन इज सीन इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज कॉल्ड एज ब्लू ब्लोटर्स, क्योंकि एम्फाइसेमा को पिंक पफर, क्योंकि वॉल डिस्ट्रॉयड थी, सेप्टा मतलब डिस्ट्रॉयड था, तो CO2 बाहर नहीं जा पा रहा था, इलास्टिक रिकॉइल में प्रॉब्लम थी। और इसमें क्या कि और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर म्यूकस इतना ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, कि ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पा रहा है, तो वही कि वो ब्लू हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं आ रहा है तो इसलिए उसका नाम ब्लू ब्लोटर्स है, ठीक है। लाइक सैचुरेशन कम हो सकता है इसके अंदर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, तो ब्लू ब्लोटर्स। तो अपन अस्थमा की बात कर रहे हैं तो वो नॉर्मल टाइप 1 HS है, ठीक है। एंड जो स्पूटम है, जो बलगम है, ठीक है। तो अस्थमा पेशेंट्स में 3 चीज़ें दिखेंगी, तीनों का कंपोजिशन अलग अलग है, तीन स्लाइड्स हैं, ठीक है। तो पहली स्लाइड है एकदम नुकीला अपने को क्रिस्टल टाइप दिख रहा है, तो दैट इज चारकोट लेडन क्रिस्टल, ओके, चारकोट लेडन क्रिस्टल, ठीक है। तो इट इज़ मेड ऑफ गैलेक्टिन 10 दैट इज कम्स फ्रॉम द यूसिनोफिल, मतलब वो यूसिनोफिल ये बढ़ जाएगा टाइप 1 HS है। फिर एक बॉडीज होती है क्रियोला बॉडीज़, ठीक है। तो एक तो हो गया क्रिस्टल, अब जो दूसरा है वो बॉडीज़ है। वो बॉडीज़ किस चीज़ के? जो क्रियोला बॉडीज़ है कि बहुत सारे सेल्स लाइन अप कर गए, ठीक है। तो बहुत सारे सेल्स लाइन अप कर गए, तो वो एपिथेलियल सेल्स जो है उनका क्लस्टर है, ठीक है, एपिथेलियल सेल का क्लस्टर है, ठीक है। एंड तीसरा जो है, ठीक है, तीसरा जो है वो है अपना क्रशमैन स्पायरल्स, ठीक है। तो थर्ड वन इज क्रशमैन स्पायरल्स, ठीक है, एकदम स्पायरलिंग हो रहा है, तो म्यूकस ने स्पायरलिंग स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। तो 3 चीज़ें पढ़ी अपन ने, एक तो हो गया क्रिस्टल, एक हो गया बॉडीज़ भी किस चीज़ की? तो ये अपनी एपिथेलियल सेल्स की, एंड एक हो गया म्यूकस, ठीक है। तो क्रिस्टल, बॉडी, स्पाइरल्स, तो ये 3 चीज़ें याद रखनी है अपने को। एंड ये सब तो स्पूटम में है, ठीक है। अब अस्थमा जो 15-20 साल तक होता है तो उसमें पेशेंट में क्या दिखेगा, ठीक है, तो उनके लंग्स में रीमॉडलिंग हो जाएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड एज एयरवे रीमॉडलिंग, ओके। सो एयरवे रीमॉडलिंग में क्या क्या चीज़ें हैं जो विच वुड बी सीन इन द पेशेंट ऑफ क्रॉनिक अस्थमा?
तो एयरवे रीमॉडलिंग जो है क्रॉनिक अस्थमा में होता है, इसके अंदर सब लेयर बढ़ गया है, ठीक है, मतलब म्यूकोसा बढ़ गया है। अब म्यूकोसा बढ़ गया तो उसके अंदर सब चीज़ें जो करती है, मतलब गॉबलेट सेल्स का इंक्रीज, बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनेस इंक्रीज, यूसिनोफिल्स इन द लैमिना प्रोप्रिया इंक्रीज एंड द मस्कुलरिस म्यूकोसा, मतलब कि वही मस्कुलर लेयर भी बढ़ गया है एंड सब म्यूकोसल ग्लैंड्स भी बढ़ गया है, ठीक है। तो अस्थमा, क्रॉनिक अस्थमा में सब लेयर बढ़ती है एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में अपन ने पढ़ा था रीड इंडेक्स बढ़ता है ड्यू टू ओनली द इंक्रीज इन सब म्यूकोसल ग्लैंड्स। तो बाकी सब नॉर्मल है, सिर्फ submucosal glands would be increased in chronic bronchitis। ब्रोंकिटिस की बात करते हैं तो एक्टेजिया मीन्स डायलिटेशन। तो डेफिनेशन, डायलिटेशन ऑफ द ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। दिस डायलिटेशन इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। फिर कॉजेज में जेनेटिक, तो जेनेटिक में काटा जेनर आ गया, तो काटा जेनर का ट्रायड इज BSS, ओके। तो ब्रोंकिटिस, देन एस फॉर साइटस इन्वर्सस एंड एस फॉर साइनोसाइटिस, ओके, साइनोसाइटिस, ठीक है, नॉट स्टेरिलिटी, साइनोसाइटिस। दो इट इज एसोसिएटेड विद मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी, ओके, एंड देयर इज डिफेक्ट ऑफ सीलिया एंड क्यू बिकॉज ऑफ द प्रोटीन विच इज अफेक्टेड, इज दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज डाइनिन। नाउ मोस्ट कॉमन एरिया इन ब्रोंकिटिस, मतलब लेफ्ट लोअर लोब, okay, IOC is HRCT and tram track appearance is common in both X-ray and HRCT, okay, tram track appearance एंड फोटो में दिखेगा कि जो ब्रोंक्यूल्स जो डायलेट हो गए एकदम ग्रॉस स्पेसिमेन पे, तो वो ब्रोंकिटिस है। ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस इज ऑल्सो सीन इन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इन MPGN टाइप 1, ओके, MPGN टाइप 1 में माइक्रोस्कोपिकली अपने को ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस दिखेगा, ओके। मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव, नॉट माइलो, MPGN इज मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस टाइप 1। नाउ आते हैं RLD पे, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस। दो हैं इसके अंदर एग्जाम्पल सार्कोइडोसिस एंड न्यूमोकोनियोसिस। सार्कोइडोसिस इज अ मल्टी ऑर्गन डिसऑर्डर, हेड टू टो कुछ भी अफेक्ट होगा, लाइक आइज में यूवेटिस होगा से लेके टो तक, ठीक है। एंड मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इज लंग्स, ठीक है, मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड लंग्स, एंड जो आजू बाजू के लंग्स के आजू बाजू के लिम्फ नोड है तो दे वुड बी कॉल्ड एज पोटैटो नोड्स, ठीक है, थिकंड हो जाएंगे तो पोटैटो नोड्स। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्लैंड्स इज देयर एंड मिकुलिट्स डिजीज बोलेंगे इसको, ठीक है। मिकुलिट्स डिजीज भी होता है इसके अंदर, कुछ याद रखना है, मिकुलिट्स, एंड कैन रिजल्ट इन हेपेटाइटिस विच इज़ नॉन इन्फेक्शियस, एंड स्किन लीजन्स वुड बी देयर। तो स्किन लीजन से आता है एक लॉफग्रेन सिंड्रोम जिसका निमोनी की लॉफग्रेन है, ठीक है। तो L फॉर लिम्फेडिनोपैथी, O फॉर आउच मतलब जॉइंट पेन, फिर F से आता है फीवर, G से आता है ग्रेनुलोमास, ओके, एंड GR से ग्रेनुलोमा, एंड EN से एरिथेमा नोडोसम, ओके। इन ग्रेनुलोमास भी दोनों कैजेटिंग नॉन कैजेटिंग, बट नॉन कैजेटिंग इज मोर कॉमन। एंड नेकेड ग्रेनुलोमा होगा, नेकेड मतलब कि जो नॉर्मल TB वाला ग्रेनुलोमा होता है उसमें कैसा एक कपड़ा पेरीफेरी पे होता है, मतलब लिम्फोसाइटिक कॉलर होता है, ठीक है, लिम्फोसाइट का एक पूरा कॉलर होता है पेरीफेरी पे, तो यहाँ पे लिम्फोसाइटिक कॉलर इज नॉट प्रेजेंट। एंड डायग्नोसिस की बात करते हैं तो डायग्नोसिस में अपने को स्किन टेस्ट होगा, KVEM टेस्ट, KVEIM पहले करते थे, अब नहीं करते, KVEM टेस्ट। एंड ब्लड टेस्ट इज लाइक एलिवेटेड कैल्शियम लेवल्स, ACE लेवल इंक्रीज्ड एंड CD4 एंड CD8 आर एलिवेटेड, ओके, CD4 CD8 आर एलिवेटेड, या CD4/CD8 रेशियो, ओके। तो ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का लेवल इंक्रीज हो गया है, ठीक है। एंड इसमें दो माइक्रोस्कोपी में दो चीज़ें दिखती है, एस्टेरॉयड बॉडीज एंड शॉमैन बॉडीज, ओके, नॉट दी सेमोमा बॉडी, ठीक है, बट वैसे ही दिखता है अपने को। तो एस्टेरॉयड के अंदर एक जाइंट सेल है, उसके अंदर एक एस्टेरॉयड बॉडी है, लाइक स्टार शेपेड बॉडी है, ठीक है। एंड शॉमैन के अंदर भी एक जाइंट सेल है, बहुत सारा न्यूक्लिया, लेकिन एक कैल्शियम का एक लुक कैल्शियम जैसा डिपोजिशन है जो राउंड कलर का जो है जाइंट सेल में, कैल्शियम लुक्स राउंड, ओके, लाइक शॉमैन बॉडीज आर मेड ऑफ कैल्शियम, ये शॉमन बॉडीज। अब एस्टेरॉयड बॉडी और कहाँ पे दिखेगा, तो ये अपने को स्पोरोथ्रिक्स या रोज गार्डनर में भी दिखता है, बट द डिफरेंस इज दैट इन स्पोरोथ्रिक्स द एस्टेरॉयड बॉडी इज एक्स्ट्रा सेल्युलर वाइल इन सार्कोइडोसिस इट इज प्रेजेंट इनसाइड अ जाइंट सेल, ओके। तो ये याद रखना है। फिर आता है न्यूमोकोनियोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1000 स्टार IMP है, छोटी कॉपी का टॉपिक है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन न्यूमोकोनियोसिस इज सिलिकोसिस एसोसिएटेड विद ग्लास इंडस्ट्री, और लंग्स में अब वही कि बहुत सारे नोड्यूल्स बना देगा ये, ठीक है, जाके। तो देयर वुड बी नोड्यूलर फाइब्रोसिस, एंड जो आजू बाजू के लिम्फ नोड्स हैं तो उनमें अपने को एगशेल कैल्सिफिकेशन दिखेगा, एंड देयर वुड बी इंक्रीज रिस्क ऑफ TB एंड कैंसर। फिर आता है CWP, कोलवर्कर न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है। तो इसके अंदर 3 स्टेज होते हैं, लाइक पहले स्टेज लाइक 5 से 10 साल है वॉट एवर है, उसके बाद दूसरे स्टेज में जाएगा अगर ठीक नहीं होता, एंड देन तीसरे स्टेज में जाएगा, ठीक है। तो स्टेज 1 इज़ लाइक एंथ्राकोसिस, दैट इज़ ब्लैक लंग्स। फिर बाद में आता है सिंपल CWP, उसमें अपने को सेंट्री एसिनार एम्फाइसामा दिखेगा। सेंट्री एसिनार मतलब कि द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आर अफेक्टेड, ओके, जो अपर लोब में अफेक्ट होता है,
ठीक है, स्मोकर्स में होता है, ठीक है। एंड देन थर्ड तो कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें पूरा फाइब्रोस्ड हो जाएगा लंग, ठीक है। एंड कैप्लान सिंड्रोम के साथ का रिस्क है ये, ठीक है। तो वही कि जो एंथ्राकोसिस है, एंथ्राकोसिस का मतलब ये है कि इतना ज़्यादा कार्बन इनहेल कर दिया कि वो ब्लैक कलर का हो गया, ठीक है, पिगमेंटेशन, बट इट इज़ एसिम्टोमेटिक, ओके। फिर एक बस एक क्वेश्चन है कि जो कैप्लान सिंड्रोम, एक मेडिसिन का क्वेश्चन है, कैप्लान सिंड्रोम, ठीक है। तो जो कैप्लान सिंड्रोम है, इट इज़ CWP, कोलवर्कर न्यूमोकोनेसिस प्लस रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दिस इज़ कैप्लान सिंड्रोम। फिर बात करते हैं अपन एस्बेस्टोसिस की। तो एस्बेस्टोसिस को अपन बोलेंगे एस्बेस्टोसिस, बिकॉज ये बेस मतलब कि लोअर लोब को अफेक्ट करता है। और जो अपन ने पहले सिलिकोसिस और CWP पढ़ा था, उसमें मोस्टली अपर लोब इन्वॉल्व होता है। तो एस्बेस्टोसिस, ठीक है, लोअर लोब। फिर हिस्ट्री ऑफ वर्किंग इन द शिपयार्ड और सीमेंट इंडस्ट्री, ओके। फिर 3 स्टेज है इसके अंदर भी। तो पहला प्लूरल प्लाक, तो प्लाक बनेगा, प्लाक मतलब वही नोड्यूल टाइप स्ट्रक्चर, प्लूरा में मतलब कि आउटर लेयर में, ओके। तो स्टेज 1 है। फिर नोड्यूल बन जाएगा, वही प्लूरा में नोड्यूल, ठीक है। सॉरी, प्लेक इज डिफरेंट फ्रॉम नोड्यूल। पहले प्लाक बनेगा, फिर नोड्यूल बनेगा, एंड देन थर्ड स्टेज इज कैंसर, ओके। एंड फॉर्म, जिसके 2 फॉर्म है, एम्फीबोले एंड सर्पेंटाइन, ठीक है। तो एम्फीबोले एंड सर्पेंटाइन मतलब कि क्रोकोडाइल है। एम्फीबोले इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोसियोडोलाइट, एंड सर्पेंटाइन इज नोन एज क्रिजोटाइल। एस्बेस्टोसिस के अपने को 2 फिगर है, ठीक है। पहला जो रेड कलर स्टेन में जो है, ठीक है, वो प्लाक है, ठीक है। प्लाक जो स्ट्रेट बॉडी दिख रही है, एक टेनिस रैकेट अपीयरेंस टाइप दिख रहा है एक, पर स्ट्रेट है, ब्लैकिश मटेरियल, वो प्लाक है। फिर बाद का स्टेज है स्टेज 2 नोड्यूल। तो नोड्यूल में क्या होगा कि जैसे कि एक एस्बेस्टोसिस फाइबर है, तो उसके अराउंड आयन ने लपेट दिया उसको, ठीक है, आयन की कवरिंग चढ़ गई है, एंड वो डंबल शेप्ड हो जाएगा। तो उसको अपन प्लूरल नोड्यूल्स में जो है एस्बेस्टोस या फेरुजिनस बॉडी बोलेंगे, FE आया तो फेरुजिनस बॉडी विच आर डंबल शेप्ड। तो जो डंबल शेप्ड है वो एस्बेस्टोस फेरुजिनस बॉडीज, और ये है स्टेज 2 मतलब कि नोड्यूल्स। एंड इसमें वही ब्लू कलर इसलिए दिख रहा है बिकॉज देर इज प्रुशियन ब्लू और पर्ल स्टेन। एंड मोस्ट कॉमन कैंसर एसोसिएटेड विद एस्बेस्टोसिस इज एडिनोकार्सिनोमा, एंड मोस्ट स्पेसिफिक कैंसर एसोसिएटेड विद एस्बेस्टोसिस इज मीजोथीलियोमा। फिर डंबल्स इन पैथोलॉजी, तो लंग्स में एस्बेस्टोसिस बॉडी, यूरिन में मोना इज डम्ब, ठीक है। मोना मतलब मोनो कैल्शियम ऑक्जेलेट मोनोहाइड्रेट, ठीक है, ऑक्जेलेट कैल्शियम ऑक्जेलेट मोनोहाइड्रेट। फिर रेडियोलॉजी में श्वानोमा, एंड माइक्रोबायोलॉजी में पॉक्स वायरस DNA, जो पॉक्स वायरस में जो DNA है वो डंबल शेपेड है। फिर बात करते हैं मिसलेनियस ऑक्यूपेशनल डिजीज। बिसिनोसिस दैट इज कॉटन ऑर्गेनिक डस्ट, बागासोसिस इज शुगर किन डस्ट, बेरिलोसिस बेरिलियम इज शोज नॉन केजेटिंग ग्रेनुलोमा, ठीक है। सी मतलब लंग्स में नॉन केजेटिंग ग्रेनुलोमा होगा, ठीक है, बेरिलोसिस के पेशेंट में। एंड वही नॉन केजेटिंग ग्रेनुलोमा अपन ने पढ़ा था कि ये सार्कोडोसिस में भी दिखता है अपने को, ठीक है। फिर बेरिटोसिस तो बेरियम, फिर स्टेनोसिस तो टेनोलीड, एंड सिड्रोसिस तो आयन, ओके। लंग ट्यूमर की बात करते हैं, तो मोस्ट कॉमन बिनाइन लंग ट्यूमर इज पल्मोनरी हेमाटोमा। अपन न्यूप्लासिया में पढ़ा है कि निमोनिक है कि हमारा टिश्यू, ठीक है, हमारा एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द टिश्यू, ऐसा कुछ, हमारा टिश्यू, हमारा कॉइन, हमारा पॉपकॉर्न, ओके। तो वही पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन है एंड कॉइन लीजन है, ठीक है। तो वही 3 फोटो में दिख रहा है, एक जगह कॉइन लीजन दिखेगा अपने को, ठीक है, एक कॉइन दिखेगा अपने को। तो एक तो अपन ने बिनाइन लंग ट्यूमर की बात कर ली, ठीक है, जो अपना पल्मोनरी हमाटोमा था। अब बात करते हैं लंग कैंसर्स की, ठीक है, लंग कार्सिनोमा की। तो मोस्ट कॉमन इज मेटास्टेसिस, मतलब लंग का खुद का कैंसर नहीं, पर जो बाकी जो अदर ट्यूमर है दे आर मेटास्टेसाइजिंग लाइक कमिंग टू द लंग, ओके। सो ये मोस्ट कॉमन। अब जो टेबल है पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट PYQ सब कुछ PYQs है इसके अंदर। 4 कैंसर याद रखना है, एक तो SCC स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, फिर एडिनो कार्सिनोमा, फिर स्मॉल सेल कार्सिनोमा, एंड लंग लार्ज सेल कार्सिनोमा, ठीक है। तो एक तो स्मॉल सेल लार्ज सेल हो गया, एक एडिनो कार्सिनोमा हो गया, और एक स्क्वेमस सेल हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। तो जो स वाले हैं लाइक स्क्वेमस सेल और स्मॉल सेल, स से स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों एसोसिएटेड विद स्मोकिंग है, एंड दोनों में जो जो पार्ट जो अफेक्ट हो रहा है लाइक लंग का, वो तो वो है सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल। तो याद रखना है। और बाकी जो 2 हैं एडिनोकार्सिनोमा लार्ज सेल, उनके अंदर कोई स्मोकिंग का एसोसिएशन नहीं है, एंड उसमें नहीं है, तो कोई सेंट्रल नहीं, मतलब कि पेरिफेरल पार्ट ऑफ द लंग वुड बी एसोसिएटेड, मतलब लोकेशन की बात हो गई है, ठीक है। तो स्मोकिंग में स्क्वेमस और स्मॉल सेल पॉजिटिव, और स्क्वेमस और स्मॉल में लोकेशन है सेंट्रल। बाकी एडिनो और लार्ज सेल में पेरिफेरल, ठीक है। फिर जेनेटिक्स की बात करते हैं। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इज एसोसिएटेड विद लाइक P53, फिर एडिनो कार्सिनोमा। तो ये पूरा न्यूप्लासिया में सबको डिटेल में दे रखा है, मार्कर और सब कुछ। तो एडिनो कार्सिनोमा में जेनेटिक्स क्या है, तो EGFR जीन, ठीक है, EGFR1,
ठीक है। फिर केरास, केरास पापा ने पढ़ा था कपिल ट्यूमर, KPL, किडनी पेंक्रियाज एंड या शायद कोलोन था, वॉट था, ठीक है। तो लंग में एडिनोकार्सिनोमा था और AL के म्यूटेशन, ओके। तो EGFR1, केरास एंड AL के। फिर स्मॉल सेल के अंदर लॉस ऑफ क्रोमोसोम 3P, ठीक है, जो छोटा जो आर्म है 3P, तो उसका लॉस है, ठीक है। एंड शायद सब कैंसर में लॉस होता है। फिर एल बहुत आता है स्मॉल सेल में, ठीक है। तो एलमिक का एम्पलीफिकेशन हो गया, एलमिक एम्पलीफिकेशन। लार्ज सेल में ऐसा कुछ नहीं है। फिर प्री कैंसरस कंडीशन, ठीक है। तो चारों में प्री कैंसर है कंडीशन होगा या प्री कर्सर होगा, ठीक है, चारों में। स्मॉल सेल जो है वो मोस्ट एग्रेसिव है, स्मॉल सेल इज़ द मोस्ट एग्रेसिव। एंड एडिनोकार्सिनोमा, तो उसके अंदर AIS होगा, AIS इज ऑल्सो नोन एज ब्रोंकियो एल्वुलर कार्सिनोमा, ओके, BAC। तो याद रखना है कि BAC, ओके, इज नॉट अ कैंसर, इट इज़ जस्ट अ प्री कर्सर और द प्री कैंसर स्टेज ऑफ द एडिनोकार्सिनोमा लंग, ओके। तो एडिनोकार्सिनोमा इन सीटू, ठीक है, इन सीटू है, ठीक है। तो ये प्री कैंसरस कंडीशन है, प्री कर्सर है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये अपन अब AIS की बात करते हैं, इसकी फ़ोटो दे रखी है। इसमें ऐसा है कि लेपिडिक पैटर्न होगा या बटरफ्लाई ऑन द फेंस, मतलब कि जो एल्वियोली है उसके सब बॉर्डर पे सेल्स बैठे हुए हैं, बट ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर रहा, तभी तो वो प्री कैंसरस कंडीशन है। अगर क्रॉस करता तो वो कैंसरस कंडीशन हो जाती। तो देयरफॉर देयर इज़ नो इन्वेजन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। एल्वियोली पे से सब सेल्स बैठे हुए हैं, ठीक है। ये अपन AIS या BAC की बात कर रहे हैं, तो इसलिए लेपिडिक पैटर्न या बटरफ्लाई ऑन द फेंस पैटर्न, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन अभी जो भी हर एक कैंसर दिखता कैसे है और उनके PNS के बारे में। फिर जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है तो उसमें कैसा दिखता है कि भाई कैरेटिन पर्ल्स दिखेंगे अपने को, ठीक है, कैरेटिन पर्ल्स दिख रहे हैं अपने को। और वही पी से पर्ल्स, तो पी से वही जो इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट IHC मार्कर है वो भी P43 है, बेस्ट P40 है एंड P63 भी है, ठीक है। एंड इसका जो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है वो हाइपरकैल्सीमिया है। फिर ये प्रीवियस जो नीट और FMG क्वेश्चन है, ठीक है, कि IHC40 किसके अंदर दिखता है, लाइक सॉरी, विच इज़ द बेस्ट मार्कर फॉर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, तो दैट इज़ P40, ओके। एंड एडिनो कार्सिनोमा की बात करते हैं, जहाँ भी एडिनो आ गया मतलब कि ग्लैंड फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोपी पे अपने को बहुत सारे अपने को ग्लैंड्स दिख रहे हैं, ठीक है। एंड ये ग्लैंड फॉर्मेशन है। फिर IHC मार्कर क्या है इसके, तो याद रखना है कि जहाँ भी A मतलब एडिनो कार्सिनोमा फर्स्ट लेटर, तो A और 1 ओके। तो नेप्सिन है, MUC1, ओके, एंड TTF1। फिर ऐसे याद रखना है जो इसका जो एडिनोकार्सिनोमा का जो PNS है, ठीक है, तो एडिनो आवारा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबिटिस ऑल्सो नोन एज स्ट्रॉसो फेनोमेनन, ठीक है, सब नियोप्लाज्म में पढ़ रखा है। तो थ्रोम्बोफ्लेबिटिस मतलब कि इन्फ्लेमेशन और थ्रोम्बस हो गया मतलब, ठीक है। तो वेन में, तो जो वेन में जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन और जो इन्फ्लेमेशन है तो वो माइग्रेटरी है, एक वेन से दूसरे वेन में घूमता रहेगा, ओके। और ये हो गया। फिर स्मॉल सेल की बात करते हैं तो मोस्ट एग्रेसिव, फिर इसमें एजोपार्ड इफेक्ट होगा, मतलब ब्लू ब्लड वेसल्स दिखेंगे इसके अंदर। तो अपन स्मॉल सेल कार्सिनोमा की बात कर रहे थे, ठीक है। मोस्ट एग्रेसिव एजोपार्डी इफेक्ट है, मतलब ब्लू ब्लड वेसल दिखेंगे इनके अंदर, ठीक है। और एक तो उसके पहले अपन ने एडिनो कार्सिनोमा की बात की, ठीक है, कि लाइट माइक्रोस्कोपी पे ग्लैंड फॉर्मेशन है, इसके 3 IHC मार्कर है, ठीक है। फिर वही माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबिटिस, अब स्मॉल सेल कार्सिनोमा तो सबसे तबाही वाला है, भले नाम स्मॉल है। या फिर इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, IHC मार्कर क्या क्या है इसके, तो सब 6 मार्कर हैं कि याद रखना, सीन इन ऑल्सो एवरी अदर NET, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। तो बेसिकली SCC इज अ टाइप ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। और मार्कर क्या क्या है, तो CD56, 57, CD56, CD57, NSE, फिर बॉम्बेसिन, क्रोमोग्रेनिन और सिनेप्टोफाइसिन, ठीक है। और इसमें और लाइट माइक्रोस्कोपी पे सॉल्ट एंड पेपर क्रोमेटिन दिखेगा, थोड़े थोड़े डॉट्स है, ठीक है, ब्लू कलर की इमेज है। फिर न्यूरो सिक्रेटरी ग्रैनुल्स इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो IHC मार्कर हो गए इसके 6 मार्कर है। फिर न्यूरो सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स दिखेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ठीक है, न्यूरो सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स, जैसे ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं तो वो न्यूरो सिक्रेटरी, क्योंकि वो एक न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है। तो SCC इज NET। एंड फिर एक क्वेश्चन था मे INI का कि न्यूक्लियर मार्कर फॉर न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, ठीक है, ऐसा कौन सा मार्कर है जो सिर्फ न्यूक्लियस में दिखेगा, ठीक है। तो और NET या बेसिकली स्मॉल सेल कार्सिनोमा के लिए भी पूछ सकते हैं ये, तो वो है INSM1, ओके, INSM1, दैट इज इंसुलिनोमा 1, इंसुलिनोमा एसोसिएटेड प्रोटीन 1, ओके, विच इज़ इंट्रान्यूक्लियर। निमोनिक ऐसा याद रखना है कि भाई INSM1 तो इंट्रान्यूक्लियर है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा PNS भी इसमें दिख रहा है अपने को। और तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा के PNS हैं, एक तो SIADH मोस्ट कॉमन है, फिर आता है कशिंग और फिर लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम, ओके, कशिंग एंड लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। वही तो पहले तो सब रिवाइज कर लेते हैं।
कि सबके मार्कर्स, ठीक है, 4 जो कैंसर है सबके मार्कर। तो स्क्वामस का P40 P63 P40 क्वेश्चन है। एडिनोकार्सिनोमा का वही MUC1 TTF1 और नेप्सिन ए। स्मॉल सेल कार्सिनोमा का 6 मार्कर्स हो गए, लार्ज सेल में कुछ नहीं है। फिर डिफरेंस आता है प्लूरा मीजोथीलियोमा वर्सेस एडिनोकार्सिनोमा। तो द वी डिफ्रेंशिएट बिकॉज कि दोनों में कॉमन ये है कि दोनों का कॉज है एस्बेस्टोसिस एक्सपोजर, तो दोनों में एस्बेस्टोसिस की वजह से हो रहा है। फिर मार्कर क्या है, तो प्लूरा मीजोथीलियोमा में मार्कर इस कैल रेटिनिन पॉजिटिव, ओके, कैल रेटिनिन पॉजिटिव। एंड एडिनोकार्सिनोमा जो है, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में दोनों में चेंजेस है। प्लूरा मीजोथीलियोमा में लॉन्ग माइक्रोविलाई है ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और इसके अंदर नॉन ब्रांचिंग विलाई है, ठीक है, नो एडिनो नो, तो एडिनो नो नो ब्रांचिंग माइक्रोविलाई। 2 PYQs कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मार्कर इन मीजोथीलियोमा, तो अपन अभी पढ़ा कैल रेटिनिन है, ठीक है। और एक है मार्कर ऑफ स्मॉल सेल कैंसर ऑफ द लंग, तो वो जो 5-6 थे, ठीक है, CD56 57 NSE, सिनेप्टोफाइसिन, क्रोमोग्रेनिन, बॉम्बे सिन। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्रोमोग्रेनिन है, तो ये आंसर हो गया। तो ये हो गया अपना लंग पैथोलॉजी।